Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सिरसा में बीती रात जोरदार बारिश हुई और बारिश से शहर में अनेक स्थानों पर पानी भर गया। जलमग्न सिरसा होने के बाद प्रशासनिक दावों की पोल भी खुल गई। एक तरफ जहां प्रशासन पानी निकासी को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, वहीं दूसरी तरफ बारिश से शहर का जलमग्न होना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। ऐसा नहीं है कि यह समस्या आज की है, लेकिन जब जब शहर में बारिश हुई है तो अग्रसेन कॉलोनी, जनता भवन रोड, सुदगड़िया बाज़ार, अनाज मंडी रोड पानी पानी हुआ है। देखिए हमारी एक खास वीडियो। शहर में पानी की स्थिति तो आज सबने देखी है। खासकर कल रात को जो कुछ देर 1 घंटा 1.5 घंटा जो बारिश हुई, उस बारिश ने कहीं ना कहीं प्रशासन को आईना दिखा दिया। बहुत सारे एरियाज़ जो आप ये कहें कि जो निचले स्तर के एरियाज़ हैं, जहाँ पे पानी बहुत जल्दी भर जाता है, जिन एरियाज़ में जैसे अग्रसेन कॉलोनी है या सूरतगढ़िया बाज़ार है, हिसार रोड का कुछ एरिया है, वो एरियाज़ तो मतलब अगर मैं ये एक बात कहूँ तो ये गलत नहीं है कहीं ना कहीं कि जब सिरसा के एमपी साहिबा, एमएलए साहब जब अपने घर में आराम से सो रहे थे तो कहीं ना कहीं उन्हीं की जिंदाबाद जिंदाबाद करने वाली जो पब्लिक थी वो अपने घरों से पानी निकाल रही थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो रात को 2-2 बजे तक अपने बच्चों के साथ अपने घरों से पानी निकालते दिखाई दिए। तो बड़ा ही शर्मनाक स्थिति है ये कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने वर्किंग होने के बाद भी कहीं ना कहीं जो ये रोज़ इनके इश्यूज़ चलते हैं कि कमेटी नहीं बन पाती और ये काम नहीं हो पाते, पानी निकालने तक की आपके पास व्यवस्था नहीं है। अब बात करते हैं बड़ी बड़ी और आप बात करते हैं दूसरे देशों से युद्ध की कि आपके यहाँ पे पानी की निकासी का तो हमारे यहाँ पे पूरा प्रबंध नहीं है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी तकलीफ़ देह होती है। अगर आप देखें तो कल रात को ही मैंने एक ये देखा कि जो मतलब ये जो आप जिन एरियाज़ में आप ये कहें कि जहाँ पानी बहुत जल्दी भराव हो जाता है, बेगू रोड का कुछ एरिया है, गलियाँ हैं, उन एरियाज़ में तो ऐसी स्थिति भी थी कि लोग पानी की वजह से गिर रहे थे, व्हीकल गिर जाते हैं। आज सुबह भी कुछ ऐसे 1-2 एरियाज़ देखने में आए जहाँ पे लोग गिर रहे हैं। कहीं दूध वाला बेचारा जा रहा है अपना दूध बेचने तो उसकी बाइक स्लिप हो रही है। ठीक है, हम मानते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी की निकासी भी ना हो। ये बातें कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक है, जिनको आप ये कहें कि प्रशासन का इस ओर वैसे भी ध्यान नहीं है। और मैं खासकर उन लोगों को मैं ये कहूँगा जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को रोज़ किसी न किसी अंधभक्ति में या किसी न किसी पॉलिटिकल लीडर की फ़ोटोज़ डालते हैं, उनके पीछे पीछे खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करते फिरते हैं। मैं उनको ये कहूँगा कि आप अपने एरियाज़ की फ़ोटोज़ क्लिक करें, जैसे जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ क्लिक करें और उन्हीं एरियाज़ की फ़ोटोज़ को पीएमओ को या सीएमओ हरियाणा या जो भी आपके जिनको आप फॉलो करते हैं, एमपी साहिबा हैं, चाहे वो एमएलए साहब हैं, आप इनको लिंक करें, उनको टैग करें और उनको पोस्ट करें। उनको भी तो दिखाई दे कि क्योंकि देखिए 2 साल हो गए एमपी साहिबा को वर्किंग में आए, एमएलए साहब को भी ऑलमोस्ट 1 साल हो चला है।
मुझे नहीं लगता कि बाज़ार में या एरिया में कहीं कुछ सुधार दिखाई दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप उनको टैग करें, आप उनको अपना एरिया दिखाएं कि देखिए हमारे एरिया में हालात क्या हैं। पिछले कुछ दिनों में अग्रसेन कॉलोनी के कुछ लोग थे जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते तो बहुत बार दिखाई दिए हैं। आप एक बार बुलाइए, ये जो हमारे राजनीतिक लीडर्स हैं, आप उनको बुलाइए एक बार, अपने इस मौके पे अपने एरिया में विज़िट कराइए, ताकि उनको भी तो दिखाई दे कि आप कितने मुश्किल हालात में जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही है कि 1-1.5 घंटे की बारिश ने प्रशासन को या हमारे राजनीतिक अमले को सबको आईना दिखा दिया कि साहब आप ये हैं और ये आपकी वर्किंग है। यहीं जब मुझे पता चला, कल ही अभी पता चला कि नगर परिषद की कुछ ऐसी मुहिम है कि वो कचरा उठाने के लिए भी अब कुछ चार्जेस लिया करेंगे, कुछ शुल्क देना पड़ेगा जनरल आम पब्लिक को, 15 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये कुछ ऐसा था। हॉस्पिटल से भी वो कुछ पैसा लेने की बात कर रहे हैं कि 1500 रुपये, 2000 रुपये, इस तरह कुछ एक शुल्क निर्धारित कर रहे हैं। तो अभी बात वहीं आ गई कि क्या जो लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है उसको निकालने का शुल्क क्या जिला प्रशासन देगा या नगर परिषद देगा? जब आप कूड़ा कचरा उठाने के लिए तो आप लोगों से पैसा ले रहे हो, और जो उनके घरों में आपकी गलती से, आपकी नाकामयाबी से जो उनके घरों में पानी भर गया, पानी की निकासी न होने की वजह से उनके घरों में पानी भर गया, वो रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक बच्चों के साथ लग के पानी निकाल रहे हैं, तो क्या अब आप उसका पैसा आप देंगे? जिस प्रशासन से या जिस नगर परिषद से आप कचरा उठाने के पैसे ले रहे हैं, वो कचरा उठाने की उम्मीद नहीं हो रही, आपको क्या लगता है कि लाखों रुपए की कोई परियोजना है ये सिरे चढ़ा देंगे? मुझे तो नहीं लगता सर। धन्यवाद मोहित भाई। सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि जो आपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकाला और यहाँ पहुँचे हैं इस समस्या को कवर करने के लिए। जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है यहाँ पे, और शहर का सबसे व्यस्त और मेन रोड ये कहलाया जाता है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक सभी यहाँ से कनेक्टेड हैं। मंडी का बैक साइड है, मंडी का मेन एरिया है, जो शहर का सबसे मेन एरिया है, उसमें ये स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि हल्की सी बारिश के बाद बाकी जगह क्या स्थिति होगी। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन से, क्या अपील करेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, सिरसा शहर का सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे कमिश्नर रैंक का अधिकारी जो प्रशासन द्वारा दिया गया है। तो अब उनसे आग्रह ये है कि एक बार इस समस्या को अवलोकन करें, उसके बाद ध्यान रखें कि किस तरह से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। कि आप भी यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं और मेरे साथ मनीष भैया भी यहाँ बैठे हैं मेरे साथ ही। इनका बचपन यहीं से बीता है, बहुत पुराने यहाँ के रहने वाले हैं। तो आपको पता है ये बहुत पुरानी समस्या है, दशकों पुरानी समस्या है। हम ये भी एडमिट करते हैं इसमें समय लगेगा, लेकिन साथ ही साथ ये आग्रह है कि कम से कम एक बार इसको डायग्नोस तो करें कि फॉल्ट कहाँ है, सो दैट हम उसके बाद उसके निदान पे आ सकेंगे। तो यही आग्रह है प्रशासन से कि इसको समस्या को पहचाने, दिक्कत क्या है। मैडम से आग्रह है, मार्केट कमेटी से आग्रह है, इसको पहचाने और उसकी तरफ ध्यान दें। ये अनाज मंडी का एरिया 60 साल पुराना है और आज तक इसमें पानी वाली समस्या कभी सॉल्व नहीं हो सकी है। आज 2-3 दिन तो ज़रूर लगते हैं, और अब इसमें कोई सीवरेज वगैरह भी कि दिखता नहीं है। अब रोड के ऊपर इतना पानी है और पूरा ट्रैफिक है। सुबह भी एक मोटरसाइकिल वाला उस खड्डे के अंदर गिर गया। तो ये सब चीज़ों को जल्द से जल्द दूर किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा।